अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, संभल से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को इंतकाल हो गया है। वो 94 साल के थे। करीब 20 दिन पहले किडनी में इन्फेक्शन बढ़ने के बाद उन्हें मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 6 दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए मुरादाबाद पहुंचे थे। सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने उनके इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। उनका जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था। 1974 में उनका सियासी सफर शुरू हुआ। डॉक्टर बर्क पार्लियामेंट में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। उन्हें यूपी में बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता था। वो 5 बार के सांसद और 4 बार विधायक रहे। 30 जनवरी को सपा ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। 16 प्रत्याशियों में डॉक्टर बर्क को भी जगह मिली थी। 57 साल के सियासी सफर में वो अपने आक्रामक बयानों को लेकर हमेशा चर्चे में रहते थे। मुरादाबाद सांसद बोले, बहुत बड़ा नेता दुनिया से रुखसत हो गया। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा, डॉक्टर बर्क का जाना हमारी पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसने कभी किसी से डरकर काम नहीं किया। आज वो नेता हमें छोड़कर चले गए। अब पूरे मुल्क के अंदर इतने बहादुर, बोल्ड और ईमानदार नेता बहुत कम हैं। उनके खानदान वालों को सब्र जमील अल्लाह अता फरमाए। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने पहली बार 1996 में सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि 2014 में वो मायावती की बसपा के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वो पहली बार 1974 में बीकेडी के टिकट पर संभल से विधायक बने थे और 1996 में सपा के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा सांसद बने थे। वो एक बार बसपा के टिकट पर भी संभल से सांसद रह चुके हैं। 3 बार वो मुरादाबाद लोकसभा के सांसद रहे और 2 बार संभल लोकसभा के सांसद चुनाव जीत चुके हैं। रहमान बर्क वर्तमान में मुरादाबाद के कुदरकी विधानसभा सीट से विधायक है और खुद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अभी संभल लोकसभा से सांसद हैं। तो दोस्तों, ये थी संभल से अफसोसनाक खबर कि डॉक्टर बर्क शफीकुर रहमान साहब का 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। अल्लाह से हम दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला शफीकुर रहमान साहब की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमाए। चलिए दोस्तों, आप भी इनके लिए दुआ करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।